बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल बेस असेसमेंट 2023-24 आज हम इसकी क्लास 8 का मैथ का पेपर करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म। इसके मैंने दो पेपर जनरेट किए हुए हैं, एक ये पेपर है और दूसरा पेपर है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब ये जो पेपर मैथ का है ये उर्दू मीडियम में भी होता है और इंग्लिश मीडियम में भी। ये जो सा इंग्लिश में लिखा हुआ है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, और जो उर्दू में लिखा हुआ है कि अदर स्क्वायर रूट 5 है, गैर नातिक अदद, मुफरीद अदद, ये उर्दू मीडियम के लिए है। यानी कि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो है, दोनों ये वाला पेपर देख सकते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 है द नंबर स्क्वायर रूट 5 इज, यानी कि अदद जजर 5 है, इसका आंसर आएगा बी वाला इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 इज, इसका आंसर आएगा 9। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, by rounding out 78.5 to 43 to 4 significant figure we get, इसका आंसर आएगा बी वाला 78.52। क्वेश्चन नंबर 4 जो आंसर है इसका आंसर आएगा ए वाला 625। मैं डायरेक्ट इनके आंसर जो से वही मार्क करवा देता हूँ, इस तरह नहीं तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 जो आंसर है इसका आंसर आएगा सी वाला 9। क्वेश्चन नंबर 6 जो आंसर है इसका आंसर आएगा डी वाला। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर भी आएगा डी वाला सेट में जिसमें एलिमेंट है 1 2 4 5 6। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 8, जिसका आंसर आएगा डी वाला 12। क्वेश्चन नंबर 9 जो आंसर है इसका आंसर आएगा डी वाला 13.33, यानी कि 13.33%। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आएगा डी वाला 1024। ये थे इसके एमसीक्यू। अब आगे इसका सब्जेक्टिव पार्ट। अब हम इसका सब्जेक्टिव पार्ट करते हैं जिसमें 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। इसका जो सा सब्जेक्टिव है, इनके क्वेश्चन जो से इनको मैं सॉल्व भी करूंगा, उनके सॉल्व सोल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। इस तरफ ये जो लिखा हुआ है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और ये जो है ये उर्दू मीडियम वालों के लिए है। अब क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर ए है, सारा परचेज 8 into 1/3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ एंड यूज्ड 1 into 4/9 मीटर्स ऑफ क्लॉथ टू स्टिच अ शर्ट, हाउ मच क्लॉथ लेफ्ट विद हर। तो इसका आंसर आएगा सारा ने परचेज किया है इतना कपड़ा। इसकी जो सी मिक्स नंबर है इसको हमने सिंपल में कन्वर्ट किया, वो कैसे करते थे, 3 × 8 वो आएगा 24, 24 + 1 तो आएगा 25, 25/3 ये हमने सिंपल में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। इसी तरह जो सा उर्दू मीडियम वाला है वो भी सारा ऐसे ही है, ये इसका आंसर है। जितना कपड़ा यूज़ हुआ स्टिच करने के लिए वो ये है। अब हमने क्लॉथ जो बाकी बच गया वो फाइंड करना है, तो जो परचेज किया है उसमें से जो क्लॉथ यूज़ हुआ है वो नेगेटिव करेंगे, तो ये हमने नेगेटिव किया है। बाद में हमने ये एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके जो आया है ये आंसर है। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर बी, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड कार्ड इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द कार्ड। इसका आंसर आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुरब्बा जो सा स्क्वायर इसका फार्मूला क्या था, लंबाई ज़रब चौड़ाई यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब यहाँ पे ये एल का स्क्वायर कैसे आ गया, स्क्वायर मुरब्बा, जो स्क्वायर यानी कि मुरब्बा होता है ना उसकी चारों साइडें जो सी है वो इक्वल होती है, तो इसमें जो सी विड्थ जो सी इसकी चौड़ाई जो सी है वो भी लंबाई की इक्वल ही आएगी। इसकी लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ तो वो आ जाएगा लेंथ का स्क्वायर। तो हमने लेंथ फाइंड करनी है, स्क्वायर खत्म करेंगे, इसके लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो 121 जो सा वो 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास 11 सेंटीमीटर। ये है इसका आंसर। अब आगे इसका क्वेश्चन नंबर 12, इसका ए वाला है, फॉर एक सेट दिया हुआ है ए, एक सेट दिया हुआ है बी, वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए कम्यूटेटिव लॉ होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। इसका सोल्यूशन जो है वो ये है, कम्यूटेटिव लॉ होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन को उर्दू में कहा जाता है तकाते। तो हमने पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो से वो फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम ए वाला सेट लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन और बी वाला सेट। इंटरसेक्शन होता है कि दोनों में जो से सेम एलिमेंट होते हैं उनको हम लिखते हैं 4, 8 और 12, दोनों में सेम है वो लिख लिए। और अब राइट हैंड साइड लेंगे बी इंटरसेक्शन ए, पहले बी वाला सेट फिर इंटरसेक्शन ए वाला सेट, दोनों का इंटरसेक्शन लिया, ये आंसर आया है, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, तो यही कम्यूटेटिव लॉ हमने प्रूव करना था। अब आगे है इसका पार्ट नंबर बी, वेरीफाई ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यानी कि डिमार्गन लॉ है ये, इसको हमने प्रूव करना है। ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है और यू यानी कि यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, उसके कंप्लीमेंट के लिए पहले अंदर वाला जोन से है ए इंटरसेक्शन बी वो फाइंड किया,
फिर कंप्लीमेंट लेंगे, कंप्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के नीचे जो भी होता है उसको नेगेटिव करते हैं। तो ये मैंने नेगेटिव किया है तो ये आंसर आ गया है। अब ये राइट हैंड साइड डोंट सी वो लेंगे, राइट हैंड साइड क्या थी, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसको सॉल्व करते हैं, पहले ए कंप्लीमेंट सॉल्व किया यू माइनस ए, फिर बी कंप्लीमेंट वो सॉल्व किया है यू माइनस बी, फिर ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट था तो इन दोनों का यूनियन लूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका आंसर और राइट हैंड साइड जो है इसका आंसर सेम आएगा। तो वो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब आगे इसका क्वेश्चन नंबर 13। अहमद bought a car for ₹600,000 and sold it for $660,000. Find his profit percentage. इसका आंसर आएगा कि सीपी यानी कि इतनी उसने कार ली थी, सेलिंग प्राइस एसपी इतनी उसने कार बेची थी, तो प्रॉफिट एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस में से नेगेटिव करेंगे कॉस्ट प्राइस, तो इसको नेगेटिव करके मेरे पास आया 60,000। अब हमने परसेंटेज करनी थी प्रॉफिट की, परसेंटेज करने के लिए करते थे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो ये काट के मेरे पास आया है 10% नफ़ा फीसद, ये है इसका आंसर। अब आगे इसका बी वाला पार्ट, वसीम इंश्योर्ड हिज लाइफ फॉर ₹900,000, फाइंड एनुअल प्रीमियम एट 4% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट, वेल एट द रेट ऑफ पॉलिसी फी इज 0.2%। इसका आंसर आएगा पॉलिसी अमाउंट इतनी थी 9 लाख, पॉलिसी की फ़ी कितनी है 0.2, उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये 10 कैसे आया वो आपको मैं समझा देता हूँ कि ये 0.2 था ना, जब 0.2 ख़त्म करेंगे तो जो सा डेसिमल का पॉइंट ख़त्म करने के लिए डेसिमल की जगह नीचे आ जाएगा 1, और अगर जितनी डिजिट है उतने ज़ीरो आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 10, यानी कि 2/10। तो 2 हमने सेपरेट लिख लिया है और 1/10 जो सा वो सेपरेट लिख लिया है, और परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया है। अब ये मेरे पास आ गई है पॉलिसी फ़ी 1800। अब फर्स्ट प्रीमियम क्या था 4% का, 4% से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज का साइन ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड, तो ये फर्स्ट प्रीमियम आ जाएगा 4% का 36,000। अब एनुअल प्रीमियम, फर्स्ट प्रीमियम प्लस पॉलिसी फ़ी, प्रीमियम ये आया था और फ़ी कितनी थी 1800, इनको ऐड करेंगे तो इतना एनुअल प्रीमियम आएगा, सालाना प्रीमियम, ये है इसका आंसर। अब आगे इसका लास्ट वाला पार्ट, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हुज nth टर्म इज 7 मल्टीप्लाई 1/7 की पावर n-1, तो इसका आंसर आएगा, पहले n की जगह 1 पुट करेंगे, n की जगह 2, n की जगह 3, n की जगह 4, n की जगह 5, एक मैं कर देता हूँ बाकी आपने खुद करने हैं। n की जगह 5 पुट करेंगे तो ये देखिए क्या था 1/7 n-1, तो n की जगह 5 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5-1, 7 वैसे ही मल्टीप्लाई 5-1 तो वो आ जाएगा 4, 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4 लेंगे, यानी कि 7 को 7 से ही 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2401। अब इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1/343, ये है इसका आंसर। और यहाँ पे हमने ये पेपर जो सा कंप्लीट कर लिया हुआ है, इसका जो सा सेकंड पार्ट है उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं।